बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा महीना भी है जो हमें सिर्फ एक दिन के लिए नहीं बल्कि पूरे महीने भर अल्लाह की याद और इबरत के लिए मुतवज्जह करता है। अक्सर हम मुहर्रम को सिर्फ आशूरा के दिन तक ही महदूद कर देते हैं, लेकिन इस मुक़द्दस महीने की हकीकत इससे कहीं ज्यादा गहरी और इबरत अंगेज है। आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे। मुहर्रम सिर्फ आशूरा नहीं बल्कि हिजरत से शहादत तक का मुक़द्दस सफर। आप सबको मेरा सलाम। मैं हूं आपका मेजबान सनी रहमान। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें एक और दिन दिया और इल्म की रोशनी फैलाने का ये मौका दिया। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना है, लेकिन इसकी अहमियत को हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। मुहर्रम का महीना सिर्फ गम और अफसोस का महीना नहीं है, बल्कि ये अल्लाह की अजमत, सब्र और कुर्बानी की एक ऐसी दास्तान है जो हमें हर साल इबरत हासिल करने का मौका देती है। ये महीना हमें कई अहम पैगाम देता है जो सिर्फ आशूरा के दिन तक महदूद नहीं है। आइए आज हम इस महीने की उन गहराइयों को समझने की कोशिश करें जो हमें आशूरा के वाक़ये से परे ले जाती हैं। अजीज दोस्तों, मुहर्रम इस्लाम के 4 मुक़द्दस महीनों में से एक है। ये महीने वो हैं जिनमें अल्लाह ताला ने खास हुर्मत सम्मान रखी है। ये हुर्मत सिर्फ इस्लाम में नहीं बल्कि इस्लाम से पहले भी ज़माना जाहिलियत में भी इनका एहतराम किया जाता था। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इन मुक़द्दस महीनों का जिक्र फरमाया है, हमें उनकी अजमत का एहसास दिलाया है और उनमें अपनी जानों पर जुल्म करने से मना फरमाया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, बेशक अल्लाह के नज़दीक महीनों की तादाद 12 है अल्लाह की किताब में, जिस दिन उसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया था। उनमें से 4 मुक़द्दस हुर्मत वाले हैं। यही सीधा दीन है, तो तुम इन महीनों में अपनी जानों पर जुल्म न करो। सूरा अत-तौबा आयत नंबर 30। इस आयत पर गौर कीजिए। अल्लाह ने ज़मीन और आसमान की तख्लीक के साथ ही इन महीनों को हुर्मत बख्शी है। ये इनकी कदीम और अजीम शान को जाहिर करता है। इसमें अपनी जानों पर जुल्म न करने का हुक्म इसलिए है क्योंकि इन महीनों में नेकियां और गुनाह दोनों का अज्र और वबाल नतीजा बढ़ जाता है। और देखिए, हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहर्रम के महीने की अहमियत को और वाज़ेह किया है। जैसा कि सही हदीस में है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान के बाद सबसे अफजल रोज़ा अल्लाह के महीने मुहर्रम का रोज़ा है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1163। इस हदीस से साफ जाहिर है कि मुहर्रम का महीना सिर्फ आशूरा की वजह से ही नहीं बल्कि अपनी पूरी अजमत के साथ अल्लाह का मुक़द्दस महीना है, जिसमें नेक आमाल की बड़ी फजीलत है, खासकर रोज़े रखने की। रमज़ान के बाद सबसे अफजल रोज़ा मुहर्रम का रोज़ा है। ये इस महीने की खास फजीलत को बताता है। तो प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम मुहर्रम कहते हैं तो इसका क्या मतलब होता है? मुहर्रम लफ्ज़ हरम से निकला है, जिसका मतलब है हराम या पाबंदी वाला। ये उन महीनों में से एक है जिनमें लड़ाई झगड़ा करना हराम था। ये इस्लाम से पहले भी मुकद्दस माना जाता था और लड़ाई झगड़े से परहेज किया जाता था। ये नाम खुद इस बात का ऐलान है कि ये महीना अमन, सुकून और इबादत के लिए मखसूस है। मुहर्रम का महीना कई तारीखी वाक़यात का गवाह रहा है, जिनमें से सबसे अहम आशूरा का वाक़या है, लेकिन इसके अलावा भी इस महीने की अपनी एक अलग अहमियत है। इस्लाम में ये महीना हिजरी कैलेंडर का आगाज है। जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में इस्लामी कैलेंडर की बुनियाद रखी गई तो सहाबा किराम ने मुहर्रम को पहला महीना करार दिया। ये हमें हिजरत और उसके बाद की इस्लामी तारीख की याद दिलाता है, जो इस्लाम के लिए एक नया मोड़ साबित हुई थी। मुहर्रम की 10वीं तारीख को आशूरा कहा जाता है। ये दिन कई अहम वाक़यात का गवाह है, जिनमें से सबसे अहम 2 हैं। 1, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और फिरऔन का वाक़या। ये वो दिन है जब अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम बनी इसराइल को फिरऔन के जुल्म से निजात दी थी और फिरऔन को उसके लश्कर समेत दरियाए नील में गर्क कर दिया था। इस वाक़ये की तफसील कुरान मजीद में कई मकामात पर मिलती है। ये वाक़या अल्लाह की कुदरत और जालिमों के अंजाम का एक बेहतरीन सबूत है। जरा सोचिए, एक फिरऔन जो खुदाई का दावा करता था, एक छोटी सी कमजोर कौम के पीछे भागता है, और अल्लाह की अजमत देखिए कि उसी दरिया में गर्क कर देता है जिससे उसे तक़वियत मिलती थी। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, और हमने बनी इसराइल को दरिया पार करा दिया तो फिरौन और उसकी फौज ने उनके पीछे दौड़ लगाई सरकशी और दुश्मनी से।
यहाँ तक कि जब वो डूबने लगा तो कहा, मैं ईमान लाया कि कोई माबूद नहीं सिवा उस ज़ात के जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए, और मैं मुसलमान हूँ। क्या अब ईमान लाते हो जबकि तुम पहले नाफरमानी करते रहे और फसाद फैलाने वालों में से थे? सूरह यूनुस आयत नंबर 90 और 91। इस आयत में फिरौन की उस वक्त की बेबसी और उसका आखिरी लम्हे का ईमान भी जिक्र किया गया है, लेकिन जब अल्लाह का अजाब आता है तो तौबा कबूल नहीं होती। इस दिन की याद में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी रोज़ा रखा और सहाबा को भी इसका हुक्म दिया। जैसा कि सही बुखारी और सही मुस्लिम में है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए तो देखा कि यहूदी आशूरा के दिन रोज़ा रखते हैं। आपने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि ये वो दिन है जब अल्लाह ताला ने मूसा अलैहि वसल्लम को फिरौन से निजात दी थी। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम मूसा अलैहि सलाम के तुमसे ज्यादा हकदार हैं। चुनाचे आपने खुद भी रोजा रखा और उसके रोजे का हुक्म दिया। सही बुखारी हदीस नंबर 2004 और सही मुस्लिम हदीस नंबर 1183। बाद में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों से मुखालफत करने के लिए ये भी फरमाया कि अगर मैं अगले साल जिंदा रहा तो 9 और 10 मुहर्रम का रोजा रखूंगा। यह हदीस बताती है कि मुसलमानों को यहूदियों से अलग तरीका अपनाना चाहिए। इसीलिए उल्मा 9 और 10 मुहर्रम या 10 और 11 मुहर्रम का रोजा रखने को मुस्तहब करार देते हैं। ये नबी की सुन्नत है और इसमें बहुत अजर है। 2. करबला का दर्दनाक वाक़िया। दूसरा अहम वाक़िया जो आशूरा से जुड़ा हुआ है वो करबला का दर्दनाक वाक़िया है, जब हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को उनके अहले बैत और साथियों के साथ शहीद कर दिया गया था। ये वाक़िया यजीद की फ़ौज ने अंजाम दिया था। ये इस्लामी तारीख़ का एक ऐसा गमनाक वाक़िया है जो मुसलमानों के दिलों में हमेशा ताज़ा रहेगा और हमें हक़ व बातिल के फ़र्क को समझने पर मजबूर करता है। इस वाक़ये पर गम करना, अफसोस करना फितरी है, क्योंकि ये हमारे प्यारे नबी के घरानों पर जुल्म था। लेकिन इस्लाम हमें गम को जाहिर करने के ऐसे तरीक़े नहीं सिखाता जिनसे शरीयत की खिलाफ वर्जी होती हो। हमें सब्र और इस्तिकामत से काम लेना चाहिए और इस वाक़ये से इबरत हासिल करनी चाहिए कि किस तरह हक़ और बातिल की कशमकश में हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी जान कुर्बान कर दी। उनकी कुर्बानी सिर्फ एक वाक़या नहीं बल्कि हक़ पर डटे रहने का एक नक्श है। हमें उनके नक्शे कदम पर चलना चाहिए, यानी जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना, लेकिन सही तरीके से, बिदअत से बचते हुए। प्यारे दोस्तों, मुहर्रम सिर्फ आशूरा के इन 2 अहम वाक़यात तक ही महदूद नहीं है। ये महीना हमें कई गहरे पैगाम देता है जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी और हमारे ईमान के लिए बेहद ज़रूरी हैं। 1. सब्र और इस्तकामत की अहमियत। मुहर्रम हमें सब्र और इस्तकामत की अजीम मिसालें देता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का फ़िरऔन के जुल्म के खिलाफ सब्र और फिर अल्लाह की मदद से निजात, और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का हक़ की खातिर बेमिसाल सब्र और कुर्बानी, ये सब हमें सिखाते हैं कि मुश्किल हालात में भी अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए और हक़ पर कायम रहना चाहिए, चाहे हालात कितने भी ख़तरनाक क्यों ना हों। ये वाक़ियात हमें अल्लाह पर तवक्कुल करने का सलीक़ा सिखाते हैं। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने दरिया था और पीछे फ़िरऔन की फ़ौज थी, तो सिर्फ अल्लाह की मदद पर उनका ईमान था और अल्लाह ने उनके लिए रास्ता खोल दिया। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी कमज़ोरी के बावजूद अल्लाह की ताकत बेमिसाल है। 2. अल्लाह पर तवक्कुल और उसकी मदद। जब उम्मीद की कोई किरण न हो। इस महीने के वाक़यात हमें अल्लाह पर मुकम्मल तवक्कुल भरोसा करना सिखाते हैं। ये सिर्फ एक इबादत नहीं बल्कि एक मुकम्मल ज़िंदगी का नज़रिया है। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दरिया के सामने थे और फ़िरऔन की फ़ौज पीछे, तो अल्लाह ने उनके लिए रास्ता खोल दिया। यह हमें याद दिलाता है कि जब हम अल्लाह पर भरोसा रखते हैं तो वो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देता है। उसकी मदद उस वक्त आती है जब इंसानी तदबीरें ख़त्म हो जाती हैं। 3. तारीख़ी इबरत हासिल करना। मुहर्रम हमें अपनी तारीख़ से इबरत हासिल करने की दावत देता है। हमें इन वाक़यात से सीखना चाहिए कि कैसे अल्लाह अपने नेक बंदों की मदद करता है और जालिमों का अंजाम बुरा होता है। ये सिर्फ कहानियाँ नहीं बल्कि कुरान और हदीस से साबित शुदा हकीकतें हैं। हमें अपनी ज़िंदगी में इंसाफ, अदल और हक परस्ती को अपनाना चाहिए और जुल्म से बचना चाहिए। तारीख़ हमें दोहराती हुई गलतियों से बचा सकती है, बशर्ते हम उससे सही सबक हासिल करें। 4. इबादत और नेक आमाल की फजीलत। जैसा कि हदीस में जिक्र है, मुहर्रम के महीने में रोज़े रखने की बड़ी फजीलत है। हमें इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमाल करने की कोशिश करनी चाहिए, जैसे नफली रोज़े, कुरान की तिलावत, ज़िक्र व अस्कार और सदका खैरात।
یہ وہ مہینہ ہے جب ہم اللہ سے قریبی حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتے ہیں۔ یہ مہینہ ہماری روحانی ترقی کے لیے ایک خاص موقع فراہم کرتا ہے۔ 5 بدعتوں سے علم اور احتیاط، سنت کی پابندی۔ یہ افسوسناک بات ہے کہ محرم کے مہینے میں خاص کر عاشورہ کے ارد گرد بہت سی بدعتیں اور غیر شرعی رسمیں رائج ہو گئی ہیں، جیسے تعزیہ داری، ماتم کرنا یا ایسی رسمیں جو اسلام کی شریعت سے ٹکراتی ہیں۔ ہمیں ان بدعتوں سے بچنا چاہیے اور اسلام کی صحیح تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ اسلام غم میں صبر کرنے اور اللہ سے مدد مانگنے کا حکم دیتا ہے، نہ کہ اپنے آپ کو تکلیف دینے یا غیر شرعی کام کرنے کا۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہم جیسے ہمارے ائمہ کرام نے ہمیشہ سنت کی پابندی اور بدعتوں سے دوری پر زور دیا ہے۔ ان کی تعلیمات ہمیں صحیح راستے پر قائم رکھتی ہیں۔ اگر آپ بدعتوں کے بارے میں اور جاننا چاہتے ہیں تو آپ میری پچھلی ویڈیو بدعت کیا ہے اور کیوں اس سے بچنا ضروری ہے دیکھ سکتے ہیں، جس میں میں نے اس موضوع پر تفصیل سے بات کی ہے۔ یقین مانیے یہ ویڈیو آپ کی آنکھیں کھول دے گی اور آپ کو صحیح راستے کی طرف راہ دکھائے گی۔ پیارے دوستو، محرم کا مہینہ ہمیں عبرت حاصل کرنے اور اپنی زندگی کو اسلامی طریقے پر ڈھالنے کا موقع دیتا ہے۔ ہمیں کربلا کے واقعے سے صبر، قربانی اور حق پرستی کا پیغام لینا چاہیے، اور فرعون کے واقعے سے اللہ کی قدرت اور ظلم کے انجام کو سمجھنا چاہیے۔ ہمیں آپس میں اتحاد قائم رکھنا چاہیے۔ کچھ لوگ عاشورہ کے واقعے کو فرقہ وارانہ اختلافات کا سبب بناتے ہیں، جو کہ غلط ہے اور شیطان کی سازشوں میں سے ایک ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پوری امت کے لیے ایک غمناک واقعہ ہے اور ہمیں اس سے سبق سیکھنا چاہیے۔ ہمیں آپس میں پھوٹ ڈالنے کے بجائے اتحاد اور بھائی چارے کو فروغ دینا چاہیے۔ یاد رکھیں، ہمارا دین اتحاد کا پیغام دیتا ہے، نہ کہ تفرقے کا۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، میری آپ سب سے یہی گزارش ہے، آئیے ہم سب مل کر محرم کے اس مقدس مہینے کی عظمت کو سمجھیں اور اس سے صحیح عبرت حاصل کریں۔ عاشورہ کے دن کا روزہ رکھیں، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں اور بدعتوں سے بچیں۔ اپنی زندگی میں صبر، توکل اور انصاف کو اپنائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح راہ پر قائم رکھے، ہمیں ہر قسم کی بدعتوں اور غلط رسموں سے بچائے اور ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اتحاد اور بھائی چارے کے ساتھ رہنے کی قوت دے، آمین۔ پیارے دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے اور اس سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس اہم موضوع کو سمجھ سکیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ کمنٹس میں بتائیں کہ آپ محرم کے مہینے میں اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے کون سے نیک اعمال کرتے ہیں۔ آپ کے سجھاووں کا انتظار رہے گا، یا پھر آپ کس موضوع پر اگلی ویڈیو دیکھنا چاہیں گے، مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور سب سے اہم، اپنے ایمان اور اتحاد کا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔